सिद्धान्तमायरीयानम् नमो वज्रायाणम् नमो लोये सवसाहुनम्। ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमौगणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। हमारी दोपहर कालीन कक्षा का विषय चल रहा है श्री समय सार जी ग्रंथ और श्री समय सार जी का स्वाध्याय हम सभी आचार्य अमृतचंद्र देव द्वारा रचित आत्मख्याति टीका के माध्यम से कर रहे हैं। आत्मख्याति टीका में निर्जरा अधिकार पेज नंबर 357 गाथा नंबर 330 230 गाथा नंबर 230 231 का भाव चलना है। क्या चल रहा है भाव कि सम्यक दृष्टि जीव को बंध नहीं होता, कर्म आदि का उदय होता है, कर्मादि के उदय रूप उसकी प्रवृत्ति प्रवृत्ति भी होती है, परंतु कर्मादि के रूप उस वृत्ति प्रवृत्ति को वह मेरी है मम रूप से नहीं जानता हुआ अर्थात अपने से भिन्न जानता हुआ ही प्रवर्तता है, इसलिए उसे बंध नहीं होता। ऐसे उस निशंकित सम्यक दृष्टि जीव को सदैव निर्जरा ही वर्तती है। उस सम्यक दृष्टि जीव यहाँ के पे भैया, निर्जरा यहाँ पे जो भावार्थ में फर्स्ट लाइन लिखी है, सम्यक दृष्टि को समस्त कर्म फलों की वांछा नहीं होती, तो यहाँ पे कर्म फल का वो वाला अर्थ भी ले सकते हैं जो हमने कर्म फल और कर्म फल चेतना करी थी कि वो तो कर्तव्य वो तो एक ही बात है, बना नहीं। एक ही बात है, एक ही बात है। जिसको कर्म के फल की इच्छा है वो कर्म फल चेतना, जिसको जो कर्तापने में स्थित है वो कर्म चेतना, और जो ज्ञान स्वभाव में स्थित है वो ज्ञान चेतना। बस इतनी सी बात है, ठीक है ना। तो क्या कहते हैं कि उसके निशंकित आदि गुण होते हैं। वह निशंकता आदि कैसी होती है कि कर्म बंध आदि को के स्वरूप को जानता हो, उसको छोड़ता है, छेदता है। यह उस जीव की निशंकितता होती है। और अभाव चल रहा था कि वह कांक्षा रहित कैसे है, तो वह भाव हमें भावार्थ में समझना है। गाथा पाठ करेंगे। जो दून करे दिकंखन कम्म फलेषु तः सवधम्मेषु सोनिकंखौ चेदा सम्मादिट्ठि दब्बो जो कर्म फल अरु सर्व धर्मो की न कांक्षा धारता तीन मूर्ति वो कांक्षा रहित समदृष्टि उसको जानना। ठीक। देखो ये एक शब्द है ना सर्वधर्म, ये बार बार आएगा, तो सर्वधर्म समझ में आना चाहिए आपको। एक तो छह द्रव्यों को धर्म कहते हैं, तो सर्वधर्म में छह द्रव्य आ गए एक बार। और पुद्गल धर्म के जितने भी स्वभाव हैं वो भी सर्वधर्म में आ गए। इसी अपेक्षा से कदाचित अन्य मतियों के धर्मों को भी इसमें काउंट कर सकते हैं, लेकिन लेकिन ये मेरा पर्सनल मानना है। ठीक। लोक में उन्हें धर्म भले ही कहते हो, वास्तव में वे धर्म नहीं है, क्योंकि धर्म का वास्तविक भाव होता है वस्तु का स्वभाव, वस्तु का स्वरूप। वस्तु का स्वभाव और स्वरूप धर्म है, और वस्तु के स्वभाव और स्वरूप का जिसमें प्रतिपादन हो वह धर्म है।
जिसमें वस्तु के स्वभाव और स्वरूप का प्रतिपादन ही ना हो, वह धर्म नहीं है, अधर्म है, कुधर्म है, विधर्म है, धर्म नहीं है, अर्थात धर्म से विपरीत है। बात समझ में आई? तो यहाँ जो धर्म का वास्तविक अर्थ होना चाहिए, क्योंकि यह कैसा है, स्वभाव की दृष्टि कराने वाला ग्रंथ है। स्वभाव की दृष्टि यानी स्वभाव को उन्मुख मुख्य करने वाला ग्रंथ है। तो यहाँ जो धर्म का अर्थ है, सर्वधर्म कहने का जो भाव है, वह वस्तु और उसके स्वभाव की बात है। अर्थात जो वस्तु और उसके समस्त स्वभावों को जानकर क्या नहीं करता, अन्य किसी वस्तु के स्वभाव की कांक्षा नहीं करता, अर्थात अन्य किसी वस्तु की कांक्षा नहीं करता। पकड़ में ही बात? क्या जाना उसने पुद्गल से? पुद्गल है, पुद्गल का स्वभाव कैसा है, सड़ना गलना आदि पुद्गल का स्वभाव है। ये भेद प्रतिभेद आदि सब पुद्गल के हैं। जैसे संसार में नौकर्म आदि की जो प्रकृतियां हैं, वो सब कैसी हैं, पुद्गल की है। इसलिए मकान दुकान आदि जो नौकर्म से बना है, शरीर आदि, और इसमें होने वाली जो शुभता अशुभता आदि, ये सब पुद्गल के भेद प्रतिभेद है। ये सब कैसे हैं? ये सब मेरे भाव स्वभाव नहीं है, इसलिए उनकी क्या नहीं करता, वांछा नहीं करता, इच्छा नहीं करता। बोलो भैया, सम्यक दृष्टि कैसे कैसी देह चाहता है? वृषभ नाराज सेनन शरीर तो चाहता ही होगा ना, क्योंकि मोक्ष जाने के लिए वो चाहिए उसको। अब ऐसे लड़ने के लिए नहीं, ताकत के लिए नहीं, मोक्ष जाने के लिए चाहता। चाहता नहीं चाहता? क्या लगता है आपको? कि मोक्ष वो तो जाने के लिए तो अपने आप चाहता ही हो होगा। जाएगा उसका, जैसे वो हाँ। सम्यक दृष्टि होगा तो। अरे नहीं हुआ तो मांग लेता हूँ, अपने पुण्य के बल से मांग लेता हूँ, नहीं हुआ तो निदान बांध लेता हूँ कि हो जाए। ऐसी ऐसा भय नहीं है नहीं हुआ तो, निर्भय। और ऐसी कांक्षा भी नहीं है कि होगा या नहीं होगा। बोलो, सम्यक दृष्टि स्त्री होवे तो स्त्री पर्याय का छेदन तो चाहती होगी ना? क्यों? सम्यक दृष्टि स्त्री नहीं चाहेगी कि मेरी स्त्री पर्याय का छेदन हो जावे और स्त्री पर्याय मेरी छूट जावे, ऐसी इच्छा नहीं होगी उसको? ऐसे कैसे हो सकता है जी? आत्मा ना कभी स्त्री होता है ना पुरुष होता है। हाँ, पुरुष होता है, आत्मा यही तो सिर्फ बात है। आत्मा है। कदाचित इस प्रकार का विकल्प सम्यक दृष्टि के हो भी सकता है, लेकिन वो विकल्प है, कांक्षा नहीं है। कांक्षा और विकल्प में अंतर है। कांक्षा यहाँ किसको कहते हैं? वो स्वभाव की दृष्टि न होने पर जो मिथ्या मान्यता है, उस मिथ्या मान्यता का नाम यहाँ कांक्षा है। ये बात समझो ध्यान से। जिस यहाँ पे समझने लायक बात है, समझने वाली बात, ठीक है ना? लोक में तो ये आपको सब जगह समझने को मिल जाएगा। आमुक वस्तु की इच्छा मत करो, आमुक वस्तु की कांक्षा मत करो। हे अर्जुन, कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। और कौन सा कर्म करूं? वह कर्म क्या है ना? इसकी इच्छा नहीं करनी, कि स्वभाव को जान, जिसने स्वभाव को जाना है किसके, स्व के स्वभाव को जाना है, स्वाभाविक बात। और वह पर के स्वभाव को भी जानता है, ये व्यवहार की बात। ठीक। जिसने स्वपर के स्वभाव को जाना है, उसे पर के भाव की अर्थात पर की इच्छा नहीं है, पर का कोई भाव नहीं है उसे। क्या जाना उसने स्वभाव में? उसने ये जाना कि वह मेरे सुख दुख का कारण नहीं है। अब जब लोक में जो वस्तु मेरे ना सुख का कारण है ना दुख का कारण है, मैं उसे क्यों चाहूं? क्यों चाहूं? कौन चाहता है बताओ? जगत में ऐसी वस्तु को कौन चाहता है जिससे अपना कोई प्रयोजन ना हो? ऐसी कोई वस्तु, अरे तुम कबाड़ा भी घर में जोड़ के रखते हो ना, तो किसी प्रयोजन से जोड़ के रखते हो क्या? कुछ समझ में ही बात नहीं समझी? कबाड़ा जोड़ा है घर में, क्यों जोड़ के रखता है? कि इसको बेच दूंगा तो दो पैसे मिलेंगे, अथवा ये भविष्य में कभी काम आएगा, अथवा ये यहाँ काम आएगा वहां काम आएगा। मैंने बिना प्रयोजन के तो कोई कबाड़ा भी नहीं जोड़ता। और जो अप्रयोजन भूत कूड़ा होता है वो फेंक देते हो, डेली झाड़ू लगाते हो, क्या है वो? कूड़ा है ना, क्या करते हो उसका? फेंक देते हो, नहीं रखते उसको। हे बुद्धि से देखते हो, ये समझ रहे? और जो कबाड़ा जो हमने जोड़ के रखा है, वो हे बुद्धि से नहीं देखा तुमने, वो तो उपाधि दृष्टि से रखा हुआ है। कुछ बात समझ में नहीं? ऐसे ही जिसने स्वपर के स्वभाव को जाना है, तो उसने पर में क्या जाना? ये अपने आप ही हे बुद्धि हो गई, जो मेरे सुख और दुख दोनों का ही कारण नहीं, जिससे मेरा कोई प्रयोजन ही नहीं है, मैं उसकी ओर अपने उपयोग को क्यों लेकर जाऊं? मैं उसकी दृष्टि क्यों करूं? अथवा मैं उसकी कांक्षा क्यों करूं? क्योंकि उससे मेरा कोई प्रयोजन सिद्ध होता नहीं है। ऐसा, तो ऐसे स्वभाव को जानने वाला, जो कर्म फल अरु सर्व धर्मों की न कांक्षा धारता, जिन मूर्ति हो कांक्षा रहित,
समदृष्टि उसको जानना। टीका, पहले टीका पढ़ेंगे फिर भावार्थ पढ़ेंगे। क्योंकि सम्यक दृष्टि टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायक भावमयता के कारण, एक ज्ञायक भाव का अनुभव होने के कारण, एक ज्ञायक भाव की स्थिरता होने के कारण, ओहो एक ज्ञायक भाव मात्र होने के कारण, ज्ञायक भावमयता जो एक ज्ञायक भाव रूप ही है, कारण सभी कर्म फलों के प्रति अर्थात सभी प्रकार के पुद्गलों के परिणमन के प्रति। कर्म फल पर कर्म है ना, कर्म है वो पुद्गल है, एक ही बात है। कर्म कहो चाहे पुद्गल कहो एक ही बात है। ठीक। द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म, तीनों ही प्रकार के कर्म के फलों के प्रति तथा, ओहो मात्र पुद्गल के प्रति ही क्यों, तथा मात्र पुद्गल के ही प्रति क्यों, छहो द्रव्यों के प्रति। हाँ, कुछ बात समझे ना, अन्य जीव के प्रति, अन्य पुद्गल के प्रति, और अन्य जो धर्म है, वस्तु है या पदार्थ है या द्रव्य है उनके प्रति। खाली पुद्गल की प्रति क्यों, अन्य सभी वस्तु धर्म के प्रति उसको कांक्षा का अभाव होने से, अर्थात उनमें कोई भी प्रयोजन ना होने से, उनमें हे बुद्धि होने से, या यूं कहें एक आत्मा में उपादेय बुद्धि होने से निकांक्षित अर्थात निर्वांशक है, इसीलिए उसे कांक्षाकृत बंध नहीं अपितु निर्जरा ही होती है। ठीक। कांक्षा तो उसके होती नहीं, और कदाचित जो कांक्षा रूप प्रवृत्ति है वह भी उसकी निर्जरा ही है, ये कहते हैं भावार्थ। सम्यक दृष्टि को समस्त कर्म फलों की वांछा नहीं है, अर्थात द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म में उदय उदीर्णा आदि जिस भी प्रकार से होता है उनमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन होवे ऐसी उसको वांछा नहीं। परिवर्तन क्या, मैं उनका करता हूं अथवा मैं मेरे करता है, ऐसा कोई भाव उनके प्रति नहीं, ऐसी कोई उसकी मान्यता उसके प्रति नहीं। तथा उसे सर्व धर्मों की वांछा नहीं होती, मात्र पुद्गल कर्म की ही क्यों, उसे छहो द्रव्यों में किसी प्रकार की कोई वांछा नहीं है। देखो, मिथ्या भाव को नहीं पकड़ना यहाँ पे, है ना, सही बात को समझना, छल ग्रहण नहीं करना। सातवें गुण स्थान में, आठवें गुण स्थान में, नौवें गुण स्थान में विराजमान उन उन निर्ग्रंथ साधुओं को सिद्धों से भी कोई प्रयोजन नहीं है। क्या, है ना, साक्षात अरहंत भगवान का समोचरण भी आता हो, सातवें आठवें नौवें दसवें गुण स्थान में झूलने वाले मुनिराज उस समोचरण में उस अरहंत परमेष्टि जीव द्रव्य की भी कोई अपेक्षा नहीं रखते, नहीं रखते ना, कोई प्रयोजन नहीं है वहां, जीव द्रव्य का भी कोई प्रयोजन नहीं है। निचले गुण स्थानों में कदाचित किसी जीव को देखकर धर्म बुद्धि से राग आता भी हो, परंतु धर्म बुद्धि से राग आने पर भी यदि वह धर्मोचित कार्य ना करे, धर्म को ग्रहण ना करे, तो भी उसके प्रति क्या नहीं होता, द्वेष नहीं होता, द्वेष नहीं होता। क्या क्या जानते हैं, होनहार जानते हैं, बस होनहार बलवान है ऐसा जानकर वीत राग भाव से ही धर्म का उपदेश देते हैं। किसके प्रति, जिस जीव के प्रति राग भाव से धर्म का उपदेश देते हैं ना, राग भाव से, वह राग भाव कैसा है, वीत रागता की ही पुष्टि करने वाला है, ऐसा है। समझे नहीं समझे, क्या समझे, है ना। इसको कहते हैं प्रशस्त राग। प्रशस्त राग मतलब जो जो राग वीतरागता की ही पुष्टि करे, उस राग का नाम है प्रशस्त राग। और जो वीतराग भाव की पुष्टि ना करता हो, जिसका ध्येय जिसका लक्ष्य वीतराग भाव ना हो, ऐसे राग को अप्रशस्त ही जानना। ठीक। तो क्या कहते हैं कि वांछा नहीं करता, उसे सर्वधर्मों की वांछा नहीं आता, अर्थात छहो द्रव्यों की वांछा नहीं होती, या यूं कहें अर्थात सर्वगुण, स्वर्णत्व, पाषाणत्व इत्यादि तथा निंदा प्रशंसा आदि के वचन इत्यादि वस्तु धर्मों की अथवा या अर्थात उद्गल स्वभाव की उसे वांछा नहीं है, उसके प्रति संभाव ही है। संभाव ही है अर्थात वे उन्हें हे बुद्धि से ही जानते हैं। संभाव ही है अर्थात वे उनके स्वभाव को जानते हैं। स्वभाव को जानना, इसका नाम संभाव। स्वपर के स्वभाव को जानना, स्व स्वभाव का अनुभवन करना, इसका नाम है संभाव। अथवा अन्य मतावलंबियों के द्वारा माने गए अनेक प्रकार के सर्वथा एकांत पक्षी व्यवहार धर्मों की उन्हें वांछा नहीं है, उन धर्मों का आदर नहीं है। इस प्रकार सम्यक दृष्टि वांछा रहित होता है।
इसलिए उसे वांछा से होने वाला बंध भी नहीं होता। उसे किसी प्रकार की वांछा नहीं है, इसलिए वांछा से होने वाला बंध भी नहीं है। वर्तमान मेरे को वेदना ना नहीं ये सही। सर्व धर्म की वांछा नहीं समझ आई, सर्व धर्म की वांछा। अभी तो बताया ना, यही तो बताया ना। अभी सर्वधर्म ही तो समझा रहे थे आपको। सर्वधर्म माने, देखो सर्वधर्म के कई सारे अर्थ हैं, ठीक। तो सबसे पहला अर्थ तो धर्म कहते हैं स्वभाव को। वस्तु स्वभाव धम्म, वस्तु के स्वभाव को धर्म कहते हैं। तो उसे सभी धर्मों की वांछा नहीं है, अर्थात किसी भी वस्तु की वांछा नहीं है। किसी भी वस्तु की वांछा नहीं है, इसको समझने के लिए क्या कहेंगे कि छह द्रव्यों की वांछा नहीं है, अर्थात छह द्रव्यों को अपना नहीं मानता। एक बात, एक निज चैतन्य भाव को जानता है। आपने ये तो पढ़ा ही ना कि एक आत्मा, एक निज स्व चैतन्य आत्मा के आगे बाकी सब अनात्मा। अनात्मा है ना सब, कि वह मेरा स्वभाव नहीं होने से, मेरे को कुछ सुखी दुखी नहीं करने से, एक सिद्ध के लिए अन्य सब सिद्ध क्या है? अनात्मा। है ना? हाँ, ऐसा छल ग्रहण नहीं करना, समझना ध्यान से बात को। अनात्मा हो गए। तो क्यों अनात्मा हो गए? क्योंकि उनसे मेरा कोई प्रयोजन नहीं है। ऐसे छह द्रव्यों से कोई प्रयोजन नहीं है, तो छह द्रव्यों को कहा सर्वधर्मों से प्रयोजन नहीं। एक बात। दूसरी बात, पुद्गल के भाव स्वभाव को भी धर्म कहते हैं। यानी पुद्गल के होने वाले जो विभिन्न प्रकार के स्वभाव हैं, भाव हैं, प्रणत इत्यादि, या द्रव्य क्रम, भाव क्रम और नो क्रम रूप में जो इनका डिवाइडेशन है, जैसे शरीर आदि, मनोभाव आदि और जो भी परिणाम, उन सब से भी मुझे कोई प्रयोजन नहीं है। और एक अर्थ ये किया कि लोक में जो अन्य सभी धर्म है उनसे मेरा कोई प्रयोजन नहीं। तो सर्वधर्मों को इस प्रकार से समझना। वांछा रहित होने से उसे वांछा से होने वाला बंध नहीं होता। वास्तविक तो यही है कि जो छह द्रव्य के स्वरूप को जानता है, ये तो बहुत मोटी बात है। प्रणतवादी कहकर धर्म कहना या अन्य धर्म आदि के भाव को कहना, ये तो बहुत स्थूल बात है। सूक्ष्म बात जो इसके अंदर है, मेन बात जो पॉइंट है इसके अंदर, सर्वधर्म कहने का अर्थ है छह द्रव्य से ही कोई प्रयोजन नहीं है। ठीक। वर्तमान वेदना सही नहीं जाती, अर्थात कदाचित तीव्र कर्म के उदय के कारण किसी जीव को कोई वेदना होती है, अर्थात कोई इच्छा या वांछा देखी जाती है सम्यक दृष्टि जीव की अपेक्षा से। उसे मिटाने के उपचार की वांछा सम्यक दृष्टि को चारित्र मोहिनी के उदय के कारण होती भी है, अभी देखा जाता है। किंतु वहां उस वांछा का कर्ता स्वयं नहीं होता, अर्थात वहां पे ममत्व भाव नहीं होने से, उसमें एकत्व बुद्धि नहीं होने से, या साधारण भाषा में कहें उसमें मिथ्या भाव नहीं होने से, मिथ्या मान्यता नहीं होने से, उसको कर्मोदय समझकर उसका ज्ञाता ही रहता है। इसीलिए उसे वांछाकृत बंध नहीं होता। वास्तव में वांछा क्या है? अज्ञान ही वांछा है। क्योंकि अज्ञान नहीं है, इसलिए वांछा नहीं है। अज्ञान रूपी वांछा नहीं होने से अज्ञान वांछा रूपी कृत जो बंध था, उसका ज्ञानी को अर्थात सम्यक दृष्टि को बंध का अभाव है। उसके बंध का ज्ञानी को अभाव है, बंध नहीं होता। अब निर्विचिकित्सा गुण की गाथा कहते हैं। ज्ञानी के अथवा सम्यक दृष्टि के कौन कौन से गुण हो गए? निकांक्षित, निशंकित और अब निर्विचिकित्सा। निर्विचिकित्सा अर्थात किसी भी द्रव्य के प्रति किसी भी प्रकार का क्या नहीं होना? गलानी का भाव नहीं होना। ठीक। जो न करे दिदुगुंछन केदासव्यसिमेव धम्माणम् तो खलु निविदिगच्छो तम्मादिट्ठि मुने दव्वो। जो नहीं करेदी अर्थात करता, दुगुंचन अर्थात जुगुप्सा। जुगुप्सा एक कषाय होती है ना, गलानी करना। जुगुप्सा का दूसरा अर्थ है गलानी करना। तेदा वह चैतन्य आत्मा, सव्यसिमेव सभी, धम्माणम सभी प्रकार के धर्म के स्वभाव को जानने वाला, सम्य सिमेव धम्माणम अर्थात सभी धर्मों के प्रति, है ना, सभी धर्मों के प्रति, फिर वही बात, सभी वस्तुओं के प्रति, सभी द्रव्यों के प्रति, है ना। तो जो नहीं करता जुगुप्सा अर्थात गलानी, वह चैतन्य आत्मा सभी धर्मों के प्रति। तो खलु निविदिगच्छो, उसे निश्चय से निर्विचिकित्सा, निर्विचिकित्सा निविदच्छो निर्विचिकित्सा सम्यक दृष्टि को जानो, जिसे सभी धर्मों के प्रति कोई गलानी भाव नहीं है, जो न करेदी नहीं करता, जुगुप्सा कषाय सभी धर्मों के प्रति उनके स्वभाव को जानता है, उसे सम्यक दृष्टि जानो। कैसा सम्यक दृष्टि जानो? निर्विचिकित्सा गुण का धारी सम्यक दृष्टि जानो।
सब वस्तु धर्म विषय जुगुप्सा, भाव जो नहीं धारता, इन मूर्ति निर्विचिकित्स वह, तददृष्टि निश्चय जानना। हम्म? उस सददृष्टि को निश्चय से क्या जानना? निर्विचिकित्से गुण का धारी जानना। यह चेत्यता अर्थात जो चैतन्य आत्मा, जो चैतन्य मूर्ति चिन्मूर्ति आत्म तत्व है, वह सर्वेशाम एव सभी धर्माणाम अर्थात धर्मों अर्थात वस्तु स्वभावों के प्रति अर्थात वस्तुओं के प्रति सभी प्रकार के सभी वस्तुओं के प्रति छह द्रव्यों के प्रति और छह द्रव्य के भाव स्वभाव के प्रति एक गलानी नहीं करता। क्या नहीं करता? गलानी नहीं करता। मंदोदरी को रावण से गलानी है या नहीं? अरे कैसे है, कैसा आदमी है, क्या कर रही है वो जाती है सीता के पास, उसे समझाती है। क्या समझाती है उसे? कि तू रावण की बात मान जा, मेरे पति की बात मान जा। पति को भी समझाती है, ऐसा नहीं, रावण को भी समझाती है कि तुम गलत कर रही है, ये उचित नहीं है। और उसको भी समझाती है। क्या नहीं करती? गलानी नहीं करती। अभी विपरीत ग्रहण नहीं करना, भाव समझाएंगे, समझना। गलानी कहते किसे? आपने लोक में सुना ना, पाप से गलानी करो, पापी से मत करो। पाप से करो, पापी से नहीं करो, है ना। यहाँ क्या कहते हैं कि सम्यक दृष्टि की गलानी होती ही नहीं। किससे नहीं होती? पापी से तो होती ही। द्वेष, गलानी, द्वेष, गलानी यानी गलानी द्वेष, जैसे घृणा, घृणा, गिरना, घृणा, घृणा, घृणा। घृणा हाँ, नहीं करनी। द्वेष की कषाय का ही एक भाव है ये। द्वेष का ही एक भेद है, ठीक है ना। द्वेष का ही एक भेद है, घृणा या गलानी करना। जैसे गंदगी से गलानी होती है ना, जो वस्तु हमें पसंद नहीं होती उसके प्रति जो घृणा का परिणाम हो। ये क्या कहते हैं कि ज्ञानी के पापी से तो गलानी होती ही नहीं, पाप से भी नहीं होती। विपरीत नहीं ग्रहण करना, है ना। पाप से भी नहीं होती, क्यों नहीं होती? बोले ग्लानी ऐसी कोई कषाय ही नहीं है। ठीक। एक होती है द्वेष बुद्धि और एक होती है हे बुद्धि। क्या? द्वेष को हे नहीं कहते। द्वेष बुद्धि तो कैसी है? माने कषाय है। और हे बुद्धि कैसी है? वो वीतरागमय है, उसमें वीतरागता है, उसमें कोई भी कषाय नहीं है। राग तो है ही नहीं, द्वेष भी नहीं है। अभी क्या है, देखो मोटा मोटा भाव मैं समझाता हूँ, फिर इसको पढ़ लेंगे। जैसे मान के चलो, ज्ञानी यानी सम्यक दृष्टि जीव मुनिराज शपथ की सेवा करते हैं। शपथ की सेवा करते हैं ना। शपथ यानी कि जो समाधिस्थ जीव है उसकी सेवा करते हैं। हम अपने घर में भी किसी समाधिस्थ जीव की सेवा करते हैं, बुजुर्गों की सेवा करते हैं। तो जैसे उनके मुंह से लार गिरती हो, अर्थात कपड़े गंदे कर देते हो, मल आदि निकल जाता हो, तो क्या गलानी करेगा? नहीं करेगा? गलानी करेगा या नहीं करेगा? अब गलानी के भाव को समझो। कदाचित उसके प्रति जो घृणा का परिणाम आ भी रहा है, उस मल के प्रति, हो सकता है जी भारी हो जाए, कच्चा हो जाए, उल्टी आने को हो जाए, इसको हो सकती है, मुनिराजों को भी हो सकती है, उसको गलानी नहीं कहते। उसको गलानी नहीं कहते, वो तो कदाचित, है ना, हो रहा है। लेकिन मैं इनकी सेवा ही नहीं करूंगा, मैं ये काम ही नहीं करूंगा, मैं इसकी समाधि ही नहीं कराऊंगा, मेरे बस की नहीं भैया, मैं नहीं कर सकता। ये जो है ना, ये जुगुप्सा कषाय है। एक, करते समय कदाचित जी कच्चा हो जावे, उल्टी आ जावे, है ना, तहान आ जावे, बदबू नहीं सही जावे, वो एक अलग बात है, उसको गलानी ही नहीं कहा यहाँ पे। ठीक है ना। एक बात तो ये समझो आप, ये समझने वाली बात है। दूसरी बात, गलानी वास्तव में क्या है? एक पदार्थ को अच्छा और एक पदार्थ को बुरा ऐसा नहीं जानते। अच्छे बुरे पर्यायों का विवेक तो होता है। क्या कहा? अच्छे और बुरी पर्यायों का विवेक तो होता है। ऐसा नहीं कि गंदे रहेंगे, हाथ नहीं धोएंगे, साफ सुथरे नहीं रहेंगे। कदाचित मुनिराज विष्ठा आदि के गड्ढे में गिर जावे, जंगल में हाथी आदि के मल के ढेर में गिर जावे, तो क्या करते हैं? कटिबद्ध स्नान करते हैं। अस्नान के धारी मुनिराज स्नान करते हैं। कब करते हैं?
जब विष्ठा आदि के किसी गड्ढे में या किसी ऐसी जगह पे गिर जावे जब शरीर पे अतिरिक्त मल आदि रोपण हो जाए तो नहाते हैं। तो क्या उनकी जुगुप्सा कषाय का अभाव हो गया? अर्थात उनके निर्वय चिकित्सा गुण का अभाव हो गया या जुगुप्सा कषाय का तो स्नान प्रादुर्भाव हो के लिए गया? पानी कौन सा यूज करते हैं फिर? कमंडल का, जो उनके कमंडल में पानी रहता है उतने ही जल से उसको स्नान करते हैं। तो हो तो जाता उनके है पास क्या शोच का, मतलब कितने हाँ से पानी शोच, में? हाँ उतने पानी में करते हैं, है ना, करते हैं। शुद्धि की देखो अपेक्षा क्या बोला है, होगा ना, शुद्धि कर लेते मैं होंगे। समझा, हाँ शुद्धि में बताता हूँ कैसे होती है, देखो। क्योंकि एकल विहारी नहीं होते साधु, मिनिमम 2 साधु तो रहते ही हैं, एकल विहारी नहीं होते, है ना। ये उनकी अपेक्षा से है। अब वो एक अगर गिर जावे तो अन्य साधु करवाते हैं, उनकी सेवा करते हैं, ये सेवा है, ये एक प्रकार का अंग है, सेवा का अंग, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे उसको गलानी नहीं कहा, वो गलानी नहीं है जो अपने अंग से उसके मल को साफ किया उन्होंने, वो तो है पर्याय का विवेक। लेकिन लोक में किसी पदार्थ को अच्छा जानना या बुरा जानना, इस पदार्थ को अच्छा और बुरा जानते हैं। अब जगत में कितने ही पदार्थों को अच्छा बुरा हम जानते हैं। पाप के उद्देश्य में क्या है? जुगुप्सा कषाय है। हम नहीं चाहते हमें पाप का उदय आवे, कोई नहीं चाहता। बुढ़ापे से क्या है तुम्हें? जुगुप्सा कषाय है या नहीं है, बोलो। है जुगुप्सा कषाय, हाँ, कोई कोई नहीं चाहता। सफेद बालों से क्या है तुम्हें? उसे छुपाते हो, वो किसी को नजर ना आ जावे, आदि आदि, इसी को तो जुगुप्सा कषाय कहते हैं। जुगुप्सा कषाय माने खाली जी कच्चा हो गया है, तुम्हें उल्टी आ गई, तुमने नाक से कोड़ ली, जो तुम नहीं चाहते वो सब जुगुप्सा कषाय के खाते में है। ये नहीं चाहते हम, ये नहीं होना चाहिए। हे भगवान, ऐसा ना हो। नहीं चाहते, क्या नहीं चाहते? कितने ही प्रकार के पुद्गल के परिणमनों को हम नहीं चाहते, भैया है ना। कई बार हाँ ज्ञानियों को देखा जाता है कि जैसे हरिजन ना छू जाए या कोई लोअर कास्ट वाले, उसको हाँ हम किस हाँ, लिए वो पर्याय का पर्याय का विवेक। विवेक, हाँ हाँ, वो पर्याय का विवेक है। उससे पर्याय का विवेक, ऐसे पर्याय के विवेक को जानते हुए भी वे हरिजन ना छुए तो उसके प्रति द्वेष बुद्धि नहीं है। कदाचित छू भी जावे तो क्या करेंगे? लड़ेंगे उससे। लड़ना है, ये है जुगुप्सा कषाय। कदाचित छू जाता है तो कोई बात नहीं, समता धारण करते हैं, वापस अपने कार्य को करते हैं, जाते हैं शुद्धि करते हैं, आदि आदि जो कार्य होता है वो सब करते हैं, शुद्धि आदि के साथ फिर आदि का कार्य करते हैं, ठीक है ना। क्योंकि लोक में देव पूजा स्वाध्याय आदि के कुछ अंग ऐसे हैं जिनमें गृहस्थों को, श्रावकों को शुद्धि अनिवार्य है, अनिवार्य है ना। क्यों है वो शुद्धि अनिवार्य? अप्रमादी ना हो जावे। जो स्वभाव को नहीं जानता उसका अप्रमादी होना निश्चित है, होगा ही होगा। ऐसे स्वभाव को ना जानने वाला वो जो सदगृहस्थ है, जो स्वभाव को जानने की निरंतर पुरुषार्थ में संलग्न है, उस गृहस्थ के लिए इस प्रकार के विवेक का होना अनिवार्य है। इस प्रकार का विवेक, विवेक का अनिवार्य कि मल आदि का क्षेपण करने के बाद हाथ धोवे, एक बात। शास्त्र आदि स्वाध्याय करते समय अर्थात मंदिर आदि जाते समय शुद्ध आदि वस्त्रों का को धारण करे, प्रतिदिन नहावे, स्नान करे, प्रतिदिन स्नान करे। अब ऐसा अब कोई बोले कि गृहस्थों को तो स्नान करने की आवश्यकता क्या है, कि हाँ हम बताते कहाँ है और कहाँ नहीं। कि उपवास के दिनों में या व्रतों के दिनों में स्नान करने की आवश्यकता नहीं है, एक बात। पहले बात, क्यों व्रतों के दिनों में या उपवास के दिनों में क्यों आवश्यकता नहीं है? क्योंकि वहां पे गृहस्थ एक तो आरंभी आदि हिंसाओं से दूर रहते हैं। उपवास करने का मतलब थोड़े खाली भोजन ही नहीं किया। किसी भी प्रकार के उद्योगी आरंभी आदि हिंसा को नहीं करता, एक बात। उपाश्रय आदि में जाके ठहरता, उपाश्रय यानी कि यहाँ पे उपवास आदि करके साधना के जो गृह होते हैं उन्हें उपाश्रय कहते हैं। वहां पे वो रहता है, धर्म ध्यान करने की, धर्मशाला जिसको कहो, वहां पे वो रहता है। और काम आदि का सेवन नहीं करने के कारण ब्रह्मचर्य सदा शुचि, सदैव शुचि माना गया उसको, वह सदा शुचि है। तो ये सारे उसके नियम आदि लागू करके, और क्या कहा जाता है कि ऐसा गृहस्थ यदि स्नान नहीं करता, कब? उपवास आदि के काल में, व्रत आदि के काल में, तो उतने ही। लेकिन यदि वह गृहस्थ आदि के कार्यों में संलग्न है, लीन है, तो उसे धर्म और धर्मादि के कार्यों को करने के लिए स्नान होना अति अनिवार्य है। कितना अनिवार्य है? कुछ अनिवार्य नहीं, अति अति अनिवार्य है। देव दर्शन, गुरु उपासना, प्रक्षालन आदि की विधि करे, स्वाध्याय आदि करावे, करे करावे, इन सब में शुद्धि का विवेक अवश्य रखे। क्यों रखे? प्रमादी ना हो जावे इसके लिए रखे।
क्योंकि जहाँ पे मल आदि की वृद्धि होती है वहां पे जीव आदि की भी वृद्धि होती है, और जहाँ जीव आदि की वृद्धि होती है वहां हिंसा आदि भी होती है। पकड़ में आई बात? वहां पे जीव बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, हिंसा भी होगी। मुनिराज क्या करते हैं? केशलोच करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि बालों में अपने आप ही जीव उत्पन्न होने लगते हैं, क्योंकि नहाते नहीं, स्नान के त्यागी होते हैं। हवा, पानी, बरसात आदि का मिश्रण होने से समूर्छन जीवों की वहां पे उत्पत्ति होने का रहता है, भय रहता है। और फिर वह कैसा हो जाता है? वह हिंसात्मक हो जाता है। तो वह हिंसात्मक ना बने इसके लिए क्या करते हैं वे? केश लोचन आदि करते हैं, केश का लोचन करते हैं। क्योंकि केश क्या है? मल है, मल। केश क्या है? मल। केश को क्या काउंट करते हैं? मल। आजकल लोग केश बढ़ाने को धर्म मानते हैं, यानी मल बढ़ाने को धर्म मानते हैं। क्या समझे? नहीं समझे? मल बढ़ाने का नाम धर्म थोड़ी है। मलिन परिणामों को घटाने का नाम धर्म है। और ये क्या करता है? और वो मल बढ़ाता है, और फिर उसकी जितनी भी उसकी देख रेख करनी पड़ती है, दाढ़ी मूछ आदि बढ़ाने की। हिंदुओं में एक प्रथा है कि मंगल वाले दिन, मंगलवार के दिन वो लोग दाढ़ी मूछ नहीं कटाते, है ना, बाल नहीं कटाते। तो क्यों नहीं कटाते मंगलवार वाले दिन? तो वो मंगलवार वाले दिन सैलून, नाई भी बंद होता है ना। बाल कटाने जाओ तो नहीं मिलेगा, वो बंद होता है। क्यों? बोले कोई कटाता ही नहीं। तो मंगल वाले दिन बाल काटने वाले को दोष नहीं है, मंगल वाले दिन कटवाने वाले ही नहीं मिलते, इसलिए वो छुट्टी करता है मंगल की। ये किसका नियम है? काटने वाले का नियम नहीं है, कटवाने वालों का नियम है। बाल कटवाना तो शब्द अच्छा नहीं है, मैंने बाल आदि का जो वो करते हैं उसका उसका संस्कार करने का नियम है। क्यों है? क्योंकि हिंदुओं में एक प्रथा ये है, इसका कारण मैं बताता हूँ, शायद हिंदू भी नहीं जानते होंगे ये बात, कि हम मंगल को बाल क्यों नहीं कटवाते। क्या कारण है हमें नहीं कटवाना चाहिए? इसलिए नहीं कटवाते क्योंकि मंगल का दिन उनके यहाँ हनुमान जी का दिन माना जाता है। और हनुमान जो है उनके यहाँ पे कैसे ब्रह्मचारी हैं, ठीक, ब्रह्मचारी है ना। और ब्रह्मचर्य, क्योंकि वो हनुमान का दिन है, ब्रह्मचर्य का दिन है। और बाल आदि का जो संस्कार कराना, मूछ कटवाना, बाल कटवाना, ये सब क्या कहलाते हैं? श्रृंगार कहलाता है। ये सब श्रृंगार कहलाता है, श्रृंगार की श्रेणी में आता है। और जिस दिन ब्रह्मचर्य का नियम होता है उस दिन श्रृंगार भी नहीं किया जाता, श्रृंगार का त्याग होता है। वो श्रृंगार का त्याग होने के कारण बाल मूछ आदि ये सब संस्कार नहीं कराए जाते, नहीं कटवाए जाते। कुछ बात समझ में? इसीलिए नहीं काटते मंगल को, क्यों? वो ब्रह्मचर्य का दिन है। और ब्रह्मचर्य के दिन क्या नहीं होना चाहिए? श्रृंगार नहीं होना चाहिए, क्योंकि श्रृंगार ब्रह्मचर्य में दोष है। क्या है? दोष है, इसीलिए नहीं कटाते। ये प्रथा वहां से शुरू हुई। अब तो जो कारण है, जो उनको मालूम है नहीं मालूम है, वो उनका अपना निजी काम है। कड़वी बात क्या कहना चाहते हैं? अब जुगुप्सा कहने का तात्पर्य क्या समझा रहे थे हम? जो मेन बात है कि उसको जुगुप्सा नहीं, ये जो मल आदि की शुद्धि आदि करना, ये नहीं, ये अमुक पदार्थ भला है, अमुक पदार्थ बुरा है, इस प्रकार की जो मान्यता है, ऐसी मान्यता सम्यक दृष्टि के नहीं है। पर्याय का विवेक तो है, मान्यता नहीं है। एक पदार्थ भला जाने, एक पदार्थ बुरा जाने, ऐसा नहीं। कैसा है वो सभी पदार्थों को स्वभाव से जानते हैं, और जानकर स्व स्वभाव का निरंतर चिंतन करते हैं, वेदन करते हैं, अनुभव करते हैं। अन्य स्व स्व चैतन्य तत्व को छोड़कर अन्य सभी द्रव्यों को हे बुद्धि से जानते हैं, इसका नाम है जुगुप्सा नहीं होना। क्या कहा? वीतराग बुद्धि से जानते हैं, हे बुद्धि से जानते हैं। हे बुद्धि से जानना, इसका नाम है जुगुप्सा कषाय का न होना। निर्विचिकित्सा किसके है? सम्यक दृष्टि जीव के है। कदाचित लोक में जो जुगुप्सा आदि देखी जाती है वो वास्तविक जुगुप्सा नहीं है। मुख्य जुगुप्सा क्या है? सभी पदार्थों को, एक चैतन्य आत्मा के अलावा अन्य सभी पदार्थों को कैसा जानना? हे बुद्धि से जानना। हे बुद्धि से क्या जानना? मेरा नहीं है, बस इतना जानना। पर्याय आदि का विवेक नहीं होना, वह नहीं है यहाँ पे। ये जुगुप्सा कषाय है, इसलिए इसको व्यवहार से समझाया था कि स्नान आदि के त्यागी होते हैं, आदि आदि। तो वहां पे भी किन किन मर्यादाओं का वहां पे उनको ख्याल रखना पड़ता है, ध्यान रखना होता है। वो मैंने आपको बताया, जैसे मुनिराज कब स्नान कर सकते हैं, एक बात। गृहस्थों को अनिवार्य नियम क्यों है स्नान आदि का, और किस स्थिति में गृहस्थ जो है स्नान आदि नहीं करते हैं, ये सारी बातें अब यहाँ समझते हैं। जो चेत्यता अर्थात जो आत्मा, जो चैतन्य आत्मा, सभी धर्मों अर्थात सभी द्रव्यों और उन सभी द्रव्यों की पर्यायों के प्रति, ठीक है ना। गर्म हवा चले या नहीं चले? गर्म हवा चले या नहीं चले? लू, लू चलती है, लू, गर्म हवा, एकदम लू चलती है। हे भगवान,
जुगुप्सा कषाय है वो। द्वेष तो है ही उसके, उसमें सुख बुद्धि नहीं है ना उसमें। वो है जुगुप्सा कषाय। अभी लगता नहीं अपने को हम जुगुप्सा कर रहे हैं क्या? जिस भी पदार्थ को अथवा जिस भी पदार्थ की पर्याय को हम द्वेष बुद्धि से देखते हैं, है ना, जैसे मुझे करेले के प्रति क्या है, जुगुप्सा है। मैं नहीं चाहता, समझे जो नहीं लाना समझे? चाहते हैं वो सुख बुद्धि हुई, जो हटाना चाहते हैं वो द्वेष बुद्धि जुगुप्सा हो वो गया। द्वेष बुद्धि, हाँ जैसे जुगुप्सा। हवा लाना चाहते द्वेष हैं का कि एक हवा भेद है। चले। गलानी, गलानी का परिणाम है उसमें, घृणा का परिणाम। गलानी का परिणाम है उसमें, घृणा का परिणाम है, छी गंदा है, ऐसा जो परिणाम है। मैं इसे देख नहीं सकता। क्या नहीं देख सकता बोलो? केवल ज्ञान में क्या नहीं देख सकता? क्या नहीं देख सकता? है कोई ऐसा क्षेत्र, ऐसी कोई पर्याय, ऐसा कोई रूप स्वरूप जो केवल ज्ञान की दृष्टि से वंचित रह जाए? जानते हैं, हे बुद्धि से जानते हैं। हे बुद्धि से जानते हैं, वीतराग भाव से जानते हैं। वीतराग भाव से जानते हैं, उसे अपना नहीं जानते हैं। अब कितने भेद प्रतिभेद करो, अंत में बात कितनी निकल कर आएगी कि एक स्व स्वभाव को ही अपना जानते हैं, उसका वेदन करते हैं, स्वसन्मुख होते हैं, अन्य को जानते ही नहीं। क्या कहा? जानते ही नहीं। एक बात ये भी आती है, केवली पर को जानते ही नहीं। पर को जानते ही नहीं अर्थात जिससे हमें प्रयोजन नहीं होता, उसको जानना ना जानना एक बराबर। क्या? जिससे कोई प्रयोजन नहीं, उसको जानना नहीं जानना एक बराबर है। इस अपेक्षा से जानते ही नहीं, कोई प्रयोजन ही नहीं है ना। वीतराग भाव से जाने गए पदार्थों को नहीं तो जानने जैसा एग्जाम्पल ही देके समझाओ जान। इसे वाला, इसे ना वीतराग भाव इसको से कैसे जानते हैं, इसे एग्जाम्पल देके बताओ कुछ। भाई वीतराग मानो उसमें प्रयोजन नहीं है, उसमें अहम बुद्धि नहीं है, उसमें एकत्व ममत्व कर्तव्य भोक्तव्य बुद्धि नहीं है। इसको कहते हैं वीतराग। देखो इसमें दो भाव है, पर नहीं, की जुगुप्सा अपेक्षा से मतलब कहेंगे। किसी वस्तु के प्रति अपने को ग्लानि हो रही है तो उसमें वीतराग हाँ, भाव से कैसे जानते हैं, इसके ऊपर कोई एग्जाम्पल देखो। जो स्वभाव को जानता है वही वही वीतराग भाव से जानता है। वो जो वस्तु के प्रति ग्लानि का परिणाम उत्पन्न भी हो रहा है, उसका नाम जुगुप्सा कषाय नहीं है। वो गलानी के परिणाम उत्पन्न होने पर भी जो स्वभाव को जानते हैं, क्योंकि वो स्वभाव को जानते हैं तो क्या जानते हैं, ये है मेरे सुख और दुख का कारण नहीं है, ये है मेरा नहीं है ना, अथवा पुद्गल आदि की पर्याय है, आदि आदि से स्वभाव से जानते हैं। ऐसे स्वभाव से जानने का नाम है निर्विचिकित्सा अंग। बाकी जो गलानी आदि के परिणाम है वो सब कर्म के उदय हैं। अभी देखो यहाँ पे बतलाएंगे। जैसे कहीं हाँ, निष्ठा पड़ी हो और उसका पैर हाँ, उसमें पड़ जाए तो वो उसकी हम्म, सफाई भी करेगा और ग्लानि से भी करेगा। करेगा, लेकिन अंदर से गलानी भी वो होगी। जिसको जानता है जैसा कि गुण ये मेरे स्थान सुख होगा, दुख का कारण नहीं है। जैसा गुण स्थान होगा उतनी गलानी रहेगी, सब कुछ रहेगा। लेकिन वास्तविक जुगुप्सा किसे को कहना? वास्तविक जुगुप्सा स्वभाव की दृष्टि छोड़कर, जिसको स्वभाव की दृष्टि नहीं है, स्वभाव का स्वरूप की दृष्टि नहीं है, उसको छोड़कर अन्य जितने भी भाव परिणामों में मान्यताओं में वो प्रवर्त रहा है, वो सब जुगुप्सा कषाय जानना। वो निर्विचिकित्सा अंग नहीं है। ज्ञानी के तो, ज्ञानी के प्रति या जीव मात्र के प्रति जुगुप्सा कषाय व्यवहार में भी नहीं होती। अभी मैंने समझाया ना, जैसे एक साधु दूसरे साधु छपक की सेवा करे और मलादि को देखकर यदि जी कच्चा हो जावे, उल्टी हो जावे, है ना, घृणा सा परिणाम दिखाई देवे, दिखाई देने पर भी वो जुगुप्सा कषाय नहीं है। वो जो द्वेष बुद्धि उत्पन्न हुई कि मैं नहीं करूंगा, मेरे सामने मतलब मेरे से नहीं होगा, आदि आदि, ये जो परिणाम, ये तो स्थूल जुगुप्सा कषाय है ही। और वास्तविक जुगुप्सा कषाय क्या है? जो स्वभाव को नहीं जानने के कारण, स्वभाव को नहीं जानने के कारण उत्पन्न होती है। क्या उत्पन्न होती है? जिसमें राग अथवा द्वेष बुद्धि का परिणाम होता है, उसमें जो द्वेषात्मक परिणाम है वे सब जुगुप्सा कषाय के खाते में जानना। क्यों? घृणा है ना। किससे घृणा है? लोक में तुम्हें किस किस से घृणा है? हो सकता है तुम्हें अपने पड़ोसी से घृणा हो, मुझे इसका चेहरा भी नहीं देखना, इसकी शक्ल भी मेरे सामने नहीं पड़नी चाहिए, है ना। क्या है ये? द्वेष तो है ही, द्वेष तो है ही। और वह तीव्रता और मंदता के भेद से जुगुप्सा भी है, क्योंकि उसके प्रति कैसा परिणाम है? तुम्हें घृणा का परिणाम। ऐसे लोक में का पापी से घृणा मत करो। किससे करो? पाप से घृणा करो। यानी किसी व्यक्ति ने कोई पाप किया हो और वो तुम्हारे समक्ष आ जावे, तो क्या करो? उसके प्रति द्वेष करो या नहीं करो? द्वेष नहीं करना, इसको कहते हैं घृणा नहीं करना। अब ऐसे कितने सारे लोक में पापी है जिन्होंने तुम्हारे प्रति पाप किया है। जैसे किसी ने तुम्हारी बुराई कर दी, या तुम्हारे को कोई अपशब्द कह दिया, तुम्हारे अनुकूल कोई कार्य नहीं किया, तुम्हारे विपरीत कोई कार्य कर रहा है, समझे? वो सब क्या है तुम्हारी दृष्टि में? क्या है? पापी है ना। तो पापी से क्या मत करो?
घृणा मत करो। बात समझ में नहीं है, मैं तो इशारे में कह रहा हूँ, बात को समझना। देखो, इसलिए उसे वांछा से, सॉरी, जो चेत्यता है अर्थात जो चैतन्य आत्मा सभी धर्माणाम धर्मों यानी कि वस्तु स्वभावों के प्रति, सभी वस्तु स्वभावों के प्रति यानी सभी वस्तुओं और उसके स्वरूप को जानने वाला, गलानी नहीं करता, जुगुप्सा नहीं करता। कैसी गलानी नहीं करता? द्वेषात्मक बुद्धि नहीं रखता, है ना। घृणात्मक बुद्धि यानी घृणात्मक उसका क्या नहीं, उसके प्रति भाव नहीं। उसको निश्चय से, स्वभाव से निर्विचिकित्सा, निर्विचिकित्सा अर्थात विचिकित्सक दोष से रहित यानी कि जुगुप्सा से रहित ऐसा सम्यक दृष्टि जानना चाहिए। अब टीका देखो, आचार्य अमरचंद्र देव क्या कहते हैं? क्योंकि सम्यक दृष्टि क्यों है उसको, निर्विचिकित्सा क्यों है उसको, क्या कारण है उसका? क्योंकि सम्यक दृष्टि एक टंकोत्कीर्ण ज्ञायक भावात्मा के कारण, ज्ञायक भावमयता के कारण, एक ज्ञायक भाव का अनुभव होने के कारण, एक ज्ञायक भाव के स्वरूप को जानने के कारण। जिसने स्वयं स्वरूप को जाना है उसने पर स्वरूप को भी जाना है। मात्र स्वयं स्वरूप को जाने और पर के स्वरूप को ना जाने ऐसा नहीं है। स्वयं पर दोनों को जानने वाले ही स्वभाव को जानते हैं। यूं कहें कि स्वभाव को जानने वाले स्वयं और पर दोनों के भाव को जानते हैं। क्या जाना? स्वभाव में क्या जाना? एक पुद्गल अच्छा एक पुद्गल बुरा ये जाना, अथवा एक द्रव्य अच्छा एक द्रव्य बुरा ये जाना, ऐसा नहीं जाना, है ना। बोलो भैया, अभवी को बुरा जानते होंगे और भवी को भला जानते होंगे, है ना, ऐसे ही तो जानते होंगे, है नहीं। उपसर्ग करने वाले को बुरा, उपसर्ग बस मिटाने ऐसे वाले को जानेंगे भला। भैया, पुद्गल हाँ, पुद्गल है, बस बात खत्म। बस बात खत्म। इतनी सी बात है। और कितना भी स्थूल लेकर चले जाओ, है ना, उपसर्ग करता है ना। जैसे पारसनाथ भगवान पे किसने उपसर्ग किया? कमठ के जीव ने उपसर्ग किया, और धर्मेंद्र पद्मावती ने बचाया। ये कथा है। तो एक के प्रति द्वेष होगा, एक के प्रति राग होगा। कि वो पारसनाथ थे उनको नहीं होता, ओहो किसी भी ज्ञानी को नहीं होता, ये कह रहे हैं। हर एक आत्मा को जानने वाला जीव पारसनाथ ही है। क्या है पारसनाथ? कि वह धर्मेंद्र के प्रति राग करे, कमठ के प्रति द्वेष करे, ऐसा नहीं है। एक को भला जाने एक को बुरा जाने, ऐसा नहीं। ऐसा तो क्या कहते हैं? क्योंकि सम्यक दृष्टि यानी स्वभाव को जानने वाले, आत्मा का आनंद लेने वाले कैसे हैं वे? एक टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायक भावमयता के कारण, एक ज्ञायक स्वभाव रूप है जो, के कारण सभी वस्तु धर्मों के प्रति अर्थात छह द्रव्यों के प्रति, छह द्रव्यों के परिणमन के प्रति कैसे हैं? जुगुप्सा को, उसे अभाव होने से अर्थात उनमें किसी भी प्रकार का हे द्वेष बुद्धि का अभाव होने से, अच्छे बुरे की कल्पना का अभाव होने से, निर्विचिकित्सा यानी जुगुप्सा रहित, गलानी रहित है। इसलिए उसे विचिकित्सक, विचिकित्साकृत, विचिकित्साकृत अर्थात, विचिकित्साकृत अर्थात अज्ञान निर्विचिकित्सा। हाँ अज्ञान हाँ, मिथ्या। अज्ञान, हाँ। निर्विचिकित्सा मतलब पर के प्रति गलानी का भाव नहीं होने से, अर्थात पर के भाव स्वभाव में अज्ञानता नहीं होने से, नहीं होने से बंध नहीं है किंतु निर्जरा ही है। ठीक है ना, बंध नहीं है, बंध नहीं है, सीधी सीधी बात है ना, अज्ञान नहीं है, ये समझो। इसीलिए बंध नहीं है। ऐसा कोई जीव होवे जिसे लोक में जो घृणा से वस्तु देखी जाती है उनके प्रति कोई गलानी का, देखो ये बकरा काटने वाले और स्लोटर हाउस में काम करने वाले, इन्हें क्या गलानी है? कोई गलानी नहीं आती, होती है। डॉक्टर भी दो चार ऑपरेशन करने के बाद बिल्कुल यूज्ड हो जाता है, कहते ना एकदम, ऐसा लगता है क्या कुछ नहीं है इसमें, एकदम जैसे कागज फाड़ना है ऐसे पेट फाड़ना है। एक ही बात है उसके लिए। दो नहीं होते, दो चार बस, ज्यादा नहीं, दो चार। आप भी देखा कि किसी छपक की सेवा करनी है ना, दो चार पांच दिन तो दिक्कत आएगी, उसके बाद तो नॉर्मल हो जाओगे, अब यूज्ड हो जाओगे एकदम। फिर नहीं लगेगा कुछ भी, फिर तो एकदम आम बात हो जाएगी। तब ऐसा लगेगा बिल्कुल तुम पक्के, ठीक है ना, ऐसे ही हो, जन्म जाति ऐसे। अब वो उतनी सी बात है, उस कषाय को थोड़ी वहां पे कहेंगे कि तुमने जुगुप्सा नहीं है तुमको। उसको तो लोक में व्यवहार में कहते हैं। जो स्वभाव को जानता है वही निर्विचिकित्सा गुण का धारी है, और जो स्वभाव को नहीं जानता वो प्रवृत्ति कैसी भी करता हो। अब लौकिक में, लोक व्यवहार में तो उसको कह सकते हैं इसको जुगुप्सा नहीं है, पर वास्तव में वो जुगुप्सा है। क्योंकि द्रव्यों में
सुख दुख बुद्धि है, ठीक है ना। और हे उपादेय भाव को नहीं जान, ठीक। हे और द्वेष बुद्धि में अंतर है ना। हे जानना एक अंतर बात है, अलग बात है, और द्वेष से जानना ये जुदी बात है, ये अलग बात है, ठीक। तो क्या कहते हैं, निर्विचिकित्सा बंध नहीं है किंतु उसके निर्जरा ही है। अब भावार्थ पर सम्यक दृष्टि वस्तु के अर्थात धर्म के प्रति, धर्मों के प्रति, वस्तु स्वभाव के प्रति। अब इन्होंने इसकी अपेक्षा से बताया यहाँ पे कि मान लो एग्जाम्पल के तौर पर समझाया, अर्थात क्षुधा तृषा शीत उष्ण आदि भावों के प्रति तथा विष्टा आदि मलिन द्रव्यों के प्रति जुगुप्सा नहीं करता। ये तो बहुत आसानी से समझ में आ जाती है बात एकदम, है ना। इसको तो समझाने की कोई बात ही नहीं है, लेकिन इसके सूक्ष्म भाव को समझे ना ध्यान से, कि कदाचित वो जो भाव तुम्हें उत्पन्न हो भी रहा है ग्लानि का, उसका नाम ना कषाय जुगुप्सा है ना कुछ है, अन्य कुछ नहीं है। वास्तव में जो स्वभाव को नहीं जानता, द्वेष बुद्धि से जानता है, कर्ता कर्ता भाव से जानता है, वह वह है ना। आपका मन खराब हो रहा है कि मैं गंदा हो गया, कौन गंदा हो गया, शरीर देह गंदा हो गया, अरे इसे उतार कर देखो जरा, इसका उतार कर देखो क्या है अंदर, पता लग जाएगा। मल मूत्र मांस का घड़ा, रात दिन तड़ा, तुझे नित पड़ा उठा के धरना है। पढ़ना या नहीं पढ़ना, लेकर के हाथ दर्पण तूने जिसे निहारा, नहीं रूप वो तुम्हारा। क्या, तो दिन रात जिसे निहारते हैं, लेकर के हाथ दर्पण तुमने जिसे निहारा, नहीं रूप वो तुम्हारा। ये हुस्न और जवानी आए हैं 4 दिन को, पल पल ये घट रहे हैं साथ आना एक क्षण को। 9 द्वार बहते जिसमें मल मूत्र की धारा, नहीं रूप वो तुम्हारा। ठीक, तो क्या कहते हैं, सम्यक दृष्टि वस्तु के धर्म के प्रति स्वभाव को जानने वाले ज्ञानी जो जीव हैं, वे कैसे हैं कि क्षुधा तृषा शीत उष्ण आदि भावों के प्रति, विष्ठा आदि मलिन द्रव्यों के प्रति जुगुप्सा नहीं करते। अर्थात एक द्रव्य को द्वेष बुद्धि से, एक को राग बुद्धि से ऐसे नहीं जानते, एक को अच्छा एक को बुरा, एक किसी में सुख और किसी में दुख की कल्पना को नहीं करते। यद्यपि अपने शरीर से घृणा हो जाती है, नहीं हो जाती, रोग हो जावे किसी प्रकार का, अच्छा ना दिखे, प्लास्टिक सर्जरी क्या है, क्या है? अपना ही देह अच्छी नहीं लग रही है, वो उसको बदलवाने के लिए वो प्लास्टिक सर्जरी कराने जाते हैं। वो जो रूप रंग जो भी आपको नामकर्म की प्रकृति से मिला है, हालांकि 99.9% प्लास्टिक सर्जरी फेल हो जाती है, ठीक है, पता ही बात। ये तो खुद विज्ञान भी मानता है, प्लास्टिक सर्जरी वाले भी मानते हैं, 99% प्लास्टिक सर्जरी फेल हो जाती है। 1% प्लास्टिक सर्जरी कदाचित सक्सेस होती है, कदाचित होती है। वो 1% का रिस्क लेने के लिए लाखों करोड़ों लोग तैयार हैं, समझे या नहीं समझे। किसके कारण, जुगुप्सा कषाय की तीव्रता के कारण। वो तो वास्तव में तो मिथ्यात्व की तीव्रता है ना, लेकिन देह में अपनापन आसक्ति भाव है। वह कषाय किस चीज की है कि ये चेहरा मुझे पसंद नहीं है, किसका, जो मुझे मुझे मिला है अपना चेहरा, वो मुझे पसंद नहीं, किसी भी तरीके से इसे चौकटे को बदल डालू। और बुरा हो जाता है वो। माइकल जैक्सन के बारे में क्या कहते हैं, उसने 10 या क्या 11 बार प्लास्टिक सर्जरी कराई, फिर भी वो संतुष्ट नहीं हो पाया, संतुष्ट नहीं हो पाया, वो बेचारा चला ही गया। चलो, यद्यपि उसके जुगुप्सा नामक कर्म प्रकृति का उदय आता है, जुगुप्सा जुगुप्सा नामक कर्म प्रकृति का उदय आता है, यानी कि किसी पदार्थ में गलानी आदि करता हुआ देखा जा सकता, हो सकता है, तथापि वह स्वयं उसका कर्ता नहीं होता, अर्थात उसमें उपादेय बुद्धि को नहीं रखता, इसलिए उसे जुगुप्सा कृत बंध नहीं होता, परंतु प्रकृति रस देकर खिल जाती है, इसलिए निर्जरा ही होती। प्रकृति आती है, रस देती है, कर्म का उदय आता है, फल देता है, चला जाता है, परंतु क्या नहीं होता, बंध नहीं होता। बंध नहीं होने का एकमात्र कारण क्या है, स्वभाव को जानना, एकमात्र कारण है, दो कारण नहीं है। निर्बंध होने के, निर्जरा होने के कोई 3 4 5 10 कारण हो, एक स्वभाव को जानने में भेद करके तो 1000 कारण बताए जाएंगे, भेद करके। लेकिन वह वास्तव में क्या है कि एकमात्र स्वभाव को जानना ही है, अन्य कुछ नहीं। अब अमूढ़ दृष्टि अंग की गाथा कहते हैं कि उस ज्ञानी, उस सम्यक दृष्टि जीव के एक अमूढ़ दृष्टि नाम का भी अंग होता है, अर्थात वह मूढ़ नहीं होता,
मूढ़ नहीं होता अर्थात विपरीत भाव को नहीं जानता। मूढ़ता यानी विपरीतता। कैसी विपरीतता नहीं होती उसको? कि उसके सभी द्रव्य द्रव्यों के स्वभाव के प्रति विपरीतता नहीं। ये उसकी अमूढ़ दृष्टि है। अब उसको व्यवहार से समझाएंगे कि देव शास्त्र गुरु यानी कुदेव को गुरु को धर्म आदि में मूढ़ भाव को उनको धर्म नहीं मानता, उसको गुरु नहीं मानता, उसको देव नहीं मानता, मिथ्या मान्यता आदि की पुष्टि नहीं करता। और वास्तव में क्या है कि स्वभाव को जानने के कारण किसी भी प्रकार की मिथ्या मान्यता, किसी भी प्रकार की मिथ्या बुद्धि में वह क्या नहीं होता? मूढ़ नहीं होता। ठीक। अब ये समय है, पढ़ते हैं। जो हवदि असमूढ़ो चेदा सदिठि स्वभावेषु, पेज नंबर 359 और गाथा नंबर 232, 232। जो हवदि असमूढ़ो चेदा सदिठि स्वभावेषु तो खलु अमूढ़ दिट्ठि सम्मा दिट्ठि मुने दव्वो। जो अवधि अर्थात होता है अमूढ़, वह चैतन्य आत्मा सम्यक दृष्टि सर्वभावेषु सर्वभावों में, तो निश्चय से अमूढ़ दृष्टि है अर्थात वही वास्तव में निश्चय से स्वभाव से अमूढ़ दृष्टि है। उस सम्यक दृष्टि को तुम अमूढ़ दृष्टि जानो। सम्मूढ़ नहीं सब भावों में सत, जो सत्य दृष्टि धारता वह मूढ़ दृष्टि विहीन सम्यक दृष्टि निश्चय जानना। ठीक। विपरीत भाव को ग्रहण नहीं करता। ज्ञानी कैसे हैं? यदि कदाचित उन्हें व्यवहार की अपेक्षा से भी कुछ कहा जाए, लौकिक व्यवहार की अपेक्षा से भी कुछ कहा जाए, तो क्या नहीं करते? विपरीत भाव को ग्रहण नहीं करते। अज्ञानी कैसा है? अज्ञानी तो क्षण क्षण में ध्यान रखना पड़ता है कि भैया ये विपरीत भाव को ग्रहण ना करे। ध्यान रखना पड़ता है ना, उसका पूरा ध्यान रखना पड़ता है कि भैया इसको व्यवहार से कथन कहते हैं तो निश्चय को ना छोड़ देवे, निश्चय को कथन कहते हैं तो व्यवहार को ना छोड़ दे। कैसा हो जाता है वो? कभी निश्चयभाषी, कभी व्यवहाराभासी, कभी उभयभाषी। कौन है वे? मूढ़ हैं, मूढ़ दृष्टि है। ज्ञानी कैसे हैं? जो विपरीत भाव को ग्रहण नहीं करते। इसके विपरीत भाव को ग्रहण नहीं करते क्योंकि उन्होंने द्रव्य के भाव स्वभाव को जाना है। इसलिए वे द्रव्य के भाव स्वभाव में तो मूढ़ता ग्रहण करते ही नहीं, है ना, अव्यवहार से। जो धर्म में भी धर्म के भाव में विपरीतता को ग्रहण नहीं करते, विपरीत बातों में नहीं फंसते। बोलो भैया हमारा आशीर्वाद है, तुम्हारा तुम्हारा भला हो जाएगा, ऐसे विपरीत भाव में जो नहीं फंसते। ठीक है। कदाचित कोई उन्हें मूर्ख बना देवे, मूर्ख तो बन सकते हैं। नहीं समझे? वह मूढ़ता नहीं है, उसको उसको अमूढ़ता नहीं कहते हैं कि वह तो मूढ़ है। मूढ़ है, कैसा मूढ़ है? कि उसको तो आसानी से किसी ने मूर्ख बना दिया, अथवा उसको ठग लिया, अथवा उसको लूट लिया, या उसका कोई धन हर के ले गया। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। क्या नहीं है? जो भाव स्वभाव में विपरीत भाव को ग्रहण नहीं कर, अर्थात उनके लिए एक वीतराग भाव ही सच्चा धर्म है। अन्य सभी भावों को वो धर्म रूप से नहीं जानते। कदाचित पुण्य आदि भाव में वर्तते हुए, पुण्य आदि क्रियाओं को करते हुए, पुण्य आदि कार्यों की अनुमोदना करते हुए भी पुण्य को धर्म ऐसा नहीं जानते। कदाचित किसी गुण स्थान में किसी पाप आदि कार्य में प्रवृत्ति करते हुए भी ये पाप आदि कार्य मेरे इस गुण स्थान में करने योग्य हैं, ऐसे विपरीत भाव को ग्रहण नहीं करते। ओहो ये तो सदैव ही छोड़ने योग्य है, ये राग भाव तो सदा ही छोड़ने योग्य है। ऐसे ही भाव को जो ग्रहण करते हैं वे कैसे हैं? वे अमूढ़ हैं, मूढ़ नहीं बनते। लोक में लौकिक वस्तुओं को देखकर जो ललचायमान नहीं होते, अर्थात उनमें सुख दुख बुद्धि को धारण नहीं करते। कदाचित राज्य आदि में प्रवृत्ति करते हुए भी है, स्वयंवर में स्वयं इच्छित कन्या का वर्ण करते हुए भी क्या? स्वयं इच्छित कन्या का वर्ण करते हुए भी यह मूढ़ता नहीं है कि यह पुद्गल आदि देह बुद्धि शरीर आदि ये मेरे सुख के कारण है।
अर्थात यही मेरे सुख साधन या इस संसार में इस देह की पूर्णता है। ऐसा ऐसा भाव वे क्या नहीं करते, मान्यता में, उनकी मान्यता में ऐसी अमूढ़ता नहीं, ऐसी मिथ्या मान्यता नहीं। ठीक है ना? क्या नहीं करते? विपरीत भाव को ग्रहण नहीं करते। किसके विपरीत भाव को ग्रहण नहीं करते? द्रव्य के विपरीत भावों को ग्रहण नहीं करते। द्रव्य के विपरीत भाव को ग्रहण नहीं करते, सो पर्याय आदि के भाव को भी ग्रहण नहीं करते। एक धवला जी में गाथा आती, यदि कोई शास्त्र की बात है ना, सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव होवे और विपरीत जानता हो या अन्यथा जानता हो या कम जानता हो, और कोई उसे शास्त्र का प्रमाण देकर बतलावे कि यह बात ऐसी नहीं ऐसे है, तो वह अमूढ़ दृष्टि के धारी स्वयं ही तत्काल ही उसे स्वीकार कर लेते हैं, उसे ग्रहण कर लेते हैं। समझ जाते हैं? अब वो अज्ञानी था ना, वहां पे तो मूढ़ था ना, जब नहीं जानता था। जब नहीं जानता था तब तो मूढ़ था ना। वह ज्ञानी जब उस भाव को नहीं जानता था तब तक मूढ़ था, नहीं था कि नहीं था? कभी भी मिथ्या भाव को ग्रहण करने का जिन्हें परिणाम नहीं है, सदैव चैतन्य जागृत रहते हैं, है ना। और कदाचित किसी क्षेपशमादि कर्म के उदय के कारण किसी बात को अन्यथा भी जाने, तो भी कैसे मूड नहीं होते। जैसे ही स्वभाव की खबर होती है, प्रमाण आदि मिलता है, शास्त्र आदि की खबर होती है, तुरंत उसको स्वीकार लेते। ऐसे ऐसे सारे भावों में समझना, क्या नहीं करते? विपरीत भाव को ग्रहण नहीं करते। अब इसको सामान्य रूप से कहेंगे, एक वीतराग भाव को उपादेय मानते हैं, अन्य सभी भावों को हे ही जानते हैं। पकड़ो ये बात ऐसा। क्योंकि यह चेत्यता, जो चेत्यता अर्थात जो चैतन्य मूर्ति आत्मा समस्त भावों में, समस्त भावों में अर्थात समस्त प्रकार के वस्तु धर्मों में असमूढ़, अमूढ़ है, अर्थात मूढ़ नहीं है, मिथ्या भाव को धारण नहीं किया है, यथार्थ दृष्टि वाला भवती है। जो यथार्थ दृष्टि वाला है, यथार्थ दृष्टि किसको है? जिसको स्वभाव की दृष्टि है उसको यथार्थ दृष्टि, और जिसको स्वभाव की दृष्टि नहीं है उसको यथार्थ दृष्टि भी नहीं है। दृष्टि माने उपयोग, दृष्टि माने अनुभव, यानी जिसे यथार्थ का अनुभव हुआ है, जिसने आत्मा को ग्रहण किया है, आत्मा का सेवन किया है, वह कैसा है? अमूढ़ दृष्टि वाला है। उसको निश्चय से अमूढ़ दृष्टि, सम्यक दृष्टि जानना चाहिए। उसे निश्चय से तुम अमूढ़ दृष्टि जानो, सम्यक दृष्टि जानो। ठीक है? क्योंकि सम्यक दृष्टि टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायक भावमयता के कारण, है ना, ये तो मूल बात है, एक स्वभाव को जानने के कारण, एक आत्मा का अनुभव होने के कारण, सभी भावों में मोह का उसे अभाव होने से, मोह माने मिथ्यात्व का अभाव होने से, अज्ञान का अभाव होने से कैसा है? अमूढ़ दृष्टि है। इसलिए उस मूढ़ दृष्टिकृत बंध नहीं किंतु निर्जरा ही होती है। कदाचित, आई ना बात, कि कदाचित वे मूढ़ दृष्टि रूप प्रवृत्ति, अब मूढ़ दृष्टि करता हुआ ऐसा नहीं, ऐसा मूढ़ दृष्टि मत समझना कुदेव को गुरु को शास्त्र की उपासना करता हुआ, ऐसा नहीं, है ना। मोक्ष मत प्रकाशन जी में कथन आता है, एक मंत्री था, उसका एक नियम था कि मैं अरिहंत भगवान को ही नमस्कार करूंगा, अन्य किसी को नमस्कार नहीं करूंगा, है ना। तो ऐसा होने के कारण वो क्या करता है, अपनी मुद्रिका में जिनेंद्र प्रतिमा स्थापित करा लेता है ना। और वो मुद्रिका में जो जिनेंद्र रूप का स्वरूप रहता है भगवान का, वो जब भी झुकता है उसी को नमस्कार करता है। तो पंडित जी ने कहा कि कदाचित किसी के ऐसा है भी, तो वो कोई न्याय मार्ग नहीं है, अच्छा काम नहीं है, गलत है, वो करना योग्य नहीं। लेकिन भक्ति के आवेश में, राग की, भगवान के प्रति राग की तीव्रता में, भक्ति के आवेश में उसने ऐसा कार्य किया, सुनने में अच्छा लगा, बढ़िया है, लेकिन ये ग्रहण करने योग्य नहीं। लेकिन ऐसा होने से वो अज्ञानी हो गया, ऐसा भी नहीं है। कदाचित किसी तीव्र राग के कारण, स्वभाव को नहीं जानने वाले, स्वरूप को नहीं जानने वाला, ये जिन प्रतिमा आदि का इस प्रकार से अनादर होता है, या इस प्रकार से नहीं होना चाहिए, ऐसी ज्ञान में कम हो सकती है, बुद्धि कम हो सकती है, ज्ञानियों की भी हो सकती है। चिंता नहीं करो, घबराओ नहीं, अभी बहुत सारे उदाहरण मिलेंगे वर्तमान युग में तुमको ऐसे। तो क्या है? वे मूल दृष्टि नहीं है। ऐसी मोटी मोटी मान्यता तो तुम्हें की लगे वो कुदेव को गुरु को शास्त्र की उपासना कर रहा है, बिल्कुल स्पष्ट ही मिथ्या मान्यता की पुष्टि कर रहा है, उसके कर्म का उदय है, उसको नहीं कह रहे यहाँ पे। कदाचित, कदाचित किसी द्रव्य, किसी कर्म के उदय के कारण, किसी द्रव्य आदि आदि पदार्थ आदि में वो मोही होता हो, या मोह रूप प्रवृत्ति करता हुआ दिखाई देता हो,
अज्ञान रूप उसकी प्रवृत्ति होती हुई दिखाई देती हो, तो क्या जानना? वह मात्र कर्म का उदय है और उसकी निर्जरा ही है, अन्य कुछ नहीं। अब इसमें मुझे उदाहरण तो बहुत सारे याद आ रहे हैं, लेकिन मैं उदाहरण में आपको कल दूंगा। अभी समय हुआ, तब तक के लिए जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धे। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शतबार। और सर, रिकॉर्डिंग बंद करो इसकी।